अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के दावों को नकारा है। वखान पर पाकिस्तानी कब्जे को नकार दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के दावों को नकारा है। तालिबान के नेता सुहेल शाहीन ने इन दावों को नकार दिया है। वाखान अफगानिस्तान का अभिन्न हिस्सा है, तालिबान ने कहा, और किसी भी हिमाकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तालिबानी नेता सुहेल शाहीन ने दावों को नकारा है। ये बड़ा बयान सामने आया है। वाखान अफगान का हिस्सा है, ये कहा उन्होंने। तालिबान ने पाकिस्तान के दावों को नकारा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वाखान पर पाकिस्तानी कब्जे को नकारा गया है। पाकिस्तानी मीडिया के दावों को नकारा है उन्होंने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। वाखान अफगानिस्तान का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी हिमाकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान के दावों को नकारा है। वाखान पर पाकिस्तानी कब्जे को नकारा गया है। पाकिस्तानी मीडिया के दावों को नकारा गया है। तालिबान नेता सुहेल शाहीन के दावों को नकारा गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और किसी भी हिमाकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तालिबान ने पाकिस्तान के दावों को नकारा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वाखान पर पाकिस्तानी कब्जे को नकारा गया है। लगातार पाकिस्तान और तालिबान के बीच गतिरोध जारी है। दोनों लगातार आमने सामने हैं, जहां पाकिस्तान के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि वो तालिबान पर अटैक कर रहा है। दूसरी ओर तालिबान भी लगातार जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार का बड़ा दावा सामने आया है। टीटीपी लड़ाकों के आगे पाकिस्तान आर्मी कमजोर है, ये कहा गया है। ये बड़ा बयान है। टीटीपी से पाकिस्तानी सेना हार जाएगी। पाकिस्तानी पत्रकार मुजफ्फर अली चौधरी ने इंडिया न्यूज़ के शो में इस बात को माना है कि टीटीपी के आगे पाकिस्तानी फौज कमजोर है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से लगातार जो टीटीपी के लड़ाके हैं, तालिबानी लड़ाके हैं, उनको लेकर जो है जिक्र किया जा रहा था, अब इस बीच उनका बयान सामने आया। तो क्या कुछ कहा गया है पाकिस्तानी पत्रकार के द्वारा, आप सुनिए। जी बिल्कुल कमजोर, क्योंकि जब आपके अंदर के लोग उनके साथ उनकी हमदर्दियां हो तो फिर वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। वो उस इलाके के जितने लोग हैं वो उनकी हमदर्दियां इनके साथ हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने उन्होंने भी हमदर्दियां दिखाई। उन्होंने भी जेलों से जो ये लोग बंद थे, हालांकि इन्होंने जो हमला किया था पेशावर में, जो एपीएस स्कूल था उसके ऊपर, जिसमें से 100 से ज्यादा बच्चों को इन लोगों ने मारा था, उन लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया। तो वो एक कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कुछ फैसले ऐसे पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से किए गए, जिनका खुमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है। और उसमें आगे अब एक और जो नया, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो जी। एक डेवलपमेंट ऐसी चल रही है, वो ये है कि अफगान तालिबान को काउंटर कैसे किया जाए, या इनको कैसे मजबूर किया जाए कि जी ये टीटीपी की सपोर्ट से बाज आ जाए। आपने बात की कि ये कुछ डिप्लोमेट, हमने देखा कि पिछले महीने जो एक पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो वहां पर मौजूद था उस वक्त काबुल के अंदर, जब ये पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। तो आपने सुना किस तरीके से ये बयान जो है सामने आया है पाकिस्तानी पत्रकार का। ये बड़ा दावा है अपने आप में और साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो टीटीपी के लड़ाकों के आगे कमजोर है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जानकारियां आपसे चाहेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के बीच लगातार गतिरोध जारी है, ये गतिरोध अब कहां पहुंचता हुआ? तमाम हिस्सों को लेकर दावे पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं। तालिबान उन दावों को नकार भी रहा है। देखिए, जगह तक तालिबान की बात है तो तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है। और अगर आप देखें तो लगातार जो है वो पाकिस्तान की गाड़ियों को, पाकिस्तान की काफिलों को, उनकी पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। और जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में और तालिबान पर अटैक करने का जो है वो दावा किया था, तो उसके बाद से ये लगातार बढ़ा है। क्योंकि अब तालिबान को जो है वो टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान की जो सरकार है इस वक्त तालिबान की, उससे भी सहयोग मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और तालिबान ने मिलकर जो है वो पाकिस्तान के लिए हालात काफी चिंताजनक बनाए हुए हैं। और दूसरी चीज, जो दावा पाकिस्तान ने कहा था कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके पर जो है वो कब्जा कर लिया है, उसको तालिबान ने नकारा है। उन्होंने ये साफ किया है कि किसी भी तरीके से किसी भी इलाके पर तो पाकिस्तान का कब्जा नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो तालिबान का इलाका है और तालिबान वहां पर किसी भी तरीके से किसी भी फौज को जो है वो काबिज नहीं होने देगा। अब ताजा आप देखें तो पाकिस्तान, पहले तक तो ये जंग जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी सेना और तालिबान टीटीपी के बीच में थी।
मगर अब टीटीपी ने सीधे तौर पर जो है वो वार्निंग दी है पाकिस्तान को और कहा है कि जो रॉयल आर्मी ऑफ इंडिया है, यानी कि पाकिस्तान की फौज जो है उसे टीटीपी जो है वो रॉयल आर्मी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जी वो जो पाकिस्तान की फौज है उसको अब उसके जो फाइनेंशियल अदारे हैं, यानी कि जहां पर उन जनरलों के बिजनेस चलते हैं, पाकिस्तानी सेना में जितने भी जनरल हैं इनके दरअसल बिजनेसेस चलते हैं, और अब उसने साफ कहा है टीटीपी ने भी कि उन आधारों को भी टारगेट किया जाएगा और फाइनेंशियल नुकसान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब ये जो चीजें हैं ये बढ़ने वाली हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर अब ये कहा जाए कि लाहौर या फिर कराची में भी ये हमले होंगे, तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब सीधे तौर पर टीटीपी की तरफ से ये वार्निंग दे दी गई है। जी। दूसरी ओर अजय, बात अगर जिक्र किया जाए, जिस तरीके से पाकिस्तानी पत्रकार ने एक बड़ा दावा किया और इस दावे में उन्होंने ये साफ साफ कहा कि जो पाकिस्तानी सेना है वो टीटीपी के लड़ाकों के आगे कमजोर है, ये बड़ा बयान सामने आया। देखिए, इसमें अगर आप देखें तो पिछले जो आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं जिसमें पता चलता है कि 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 1400 से ज्यादा घायल हैं, वो आंकड़े तो यही बताते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पास फौज है, एयरक्राफ्ट हैं, तमाम बड़ी चीजें हैं, मगर टीटीपी का जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर उसकी जो पैंट है, जो पकड़ है, वो बेहद मजबूत है, और उसी मजबूती के कारण जो है पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कुछ कर नहीं पाती। और कई बार इन्होंने दावा किया कि हमने टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। अभी की आप बात कर लीजिए, बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि हमने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, मगर पिछले एक महीने में बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं बीएलए के, उसने ही पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाया है और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बीएलए और टीटीपी कितनी मजबूत है। बेशक हथियारों के मामले में उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होंगे, टैंक नहीं होंगे, मगर उनकी जो अपनी जो ट्राइबल इलाके में उनकी पकड़ है वो बहुत मजबूत है, और इसी वजह से वो पाकिस्तानी सेना को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल, लगातार पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचाते हुए। दूसरी ओर अजय, अगर जिक्र किया जाए तो लगातार ये भी कहा जा रहा था कि ये टीटीपी के लड़ाके वही लड़ाके हैं जिन्होंने जब अफगानिस्तान के अंदर गतिरोध देखने को मिला था, सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था, उस दौरान अमेरिकी सेना को भी वहां से भगाने का काम किया था, अमेरिका को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी सेना को वापस लेकर चला जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान में गई और तालिबान के साथ उनकी कई साल तक लड़ाई चलती रही, कितने लंबे समय तक वो लड़े, और अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो तमाम हथियारों के साथ वहां गए थे, मगर वहां पर तालिबान के साथ मुकाबला नहीं कर पाए, तालिबान को खत्म नहीं कर पाए, और आखिरकार तालिबान वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हुआ। तो ऐसे में ये साफ है कि तालिबान की मजबूती, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसी पाकिस्तान ने उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के इन तालिबानियों को, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाकर उनको आतंकी ट्रेनिंग और हथियार देकर अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा था। और जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से वापस गई हैं तो ये टीटीपी जो है अब वो वापस लौटा, तो उसने सीधा दावा किया कि ये जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, ये हमारा इलाका है। यानी कि वो ट्राइबल लोग हैं, उनका कहना है कि हमारा जो कल्चर है या हमारी जो वेशभूषा है, तमाम चीजें हैं, वो हमारी अफगानिस्तान के साथ जो लगता इलाका है टीटीपी का, उसके साथ मिलती है। तो अपने आप को वो वहां के नागरिक मानते हैं और वो कहते हैं कि ये हम अलग हैं, पाकिस्तान नहीं है। तो उसी वजह से उस वक्त पाकिस्तान की जो करनी थी उसका आज खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, और टीटीपी ने इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा पे लगातार अपना कब्जा जमाया हुआ है और कहा है कि यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी पाकिस्तानी सेना की, सरकार की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी अजय, लेकिन दूसरी ओर बात इस पूरे गतिरोध को लेकर की जाए तो ये गतिरोध आखिर बना किस वजह से है? क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा था कई रिपोर्ट्स में कि काबुल की धरती से जो पाकिस्तान है वो अपने नाकाब मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, यानी कि आतंक के लिए उस धरती का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान को, तालिबानी सरकार को ये नागवार गुजर रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से तालिबान या टीटीपी जो अगर कहें तो वो लगातार अपने इलाके में जो है वो सक्रिय है, और पाकिस्तान को वो बता चुका है। जैसे बीएलए ने कहा कि ये बलूचिस्तान हमारा है, वैसे टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा को दावा किया। और अगर पाकिस्तान को इस तरह की चीजें क्यों जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने सिवाय लाहौर, कराची और पंजाब का कुछ हिस्सा, पंजाब और सिंध का जो पड़ता है,
वहां के कभी डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं। अगर आप सरकार चला रहे थे तो आपका फर्ज बनता था कि आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और इक्वल डेवलपमेंट ऑफ एरिया जो है वो करें। जब वो नहीं हुआ, जब उन लोगों को भुखमरी को खुद झेलना था, जब उन लोगों को क्राइसिस को खुद देखना था, और पाकिस्तान सिर्फ उन इलाकों में तब गया जब वहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, यानी कि वहां पे जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वहां का पानी है, वहां पे जो खाने हैं, उसको जो है वहां पे निकाल कर उसे पाकिस्तान में कराची, लाहौर ले जाता था, और वहां पर उन लोगों को कोई फायदा नहीं होता था। तो उस वजह से उन लोगों ने इस चीज को देखा, उसके बाद जो है उन्होंने कहा, और पाकिस्तान ने ज्यादातर इलाका जो लाहौर, कराची या फिर अगर आप बात करें पंजाब सिंध प्रांत की, तो उसके अलावा जो इलाका था उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए किया। उस वक्त टीटीपी बनाई और उसको आप अफगानिस्तान भेज दिया। पीओके का इलाका आप देखिए, आपके सामने एक बड़ी मिसाल है कि आज तक वो लोग जो है वो उभर नहीं पाए, और आज तक वो इस चीज को लेकर जो है वो लड़ रहे हैं कि कम से कम उनको जो बुनियादी हकूक होते हैं वो मिल जाए, वो नहीं मिल रहे। तो ऐसे में जब पाकिस्तान इन लोगों की गौर नहीं कर रहा था, तो इन लोगों ने एक आवाज उठाई कि उन्हें अपने आप पर इंडिपेंडेंस चाहिए, आजादी चाहिए, ताकि वो अपना ख्याल खुद रख सके, अपने मिनरल्स, अपने जो वहां के रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके वो सरवाइव कर सके, और उनकी अपनी सरकार हो। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम इलाकों से अपना हक खोया, और आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सरकार, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, या पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर हो, वहां पर अपना पूरे तरीके से जो है वो वजूद खो चुकी है। और आने वाले समय में, जैसे एक बार 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, वैसे ही अब ये इलाका पाकिस्तान से कट जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आज आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर जंग जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान डुरंड लाइन को नहीं मानता तो पाकिस्तान भी वखान कॉरिडोर को नहीं मानेगा। वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान सरकार अपने देश का सिर मानती है। तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच तनाव काफी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में करीब 50 लोगों के मारे जाने के बाद तालिबान सेना ने भी पाकिस्तानी सेना के करीब 20 जवानों को बड़ा हमला करके मारने का दावा किया। यही नहीं, टीटीपी के आतंकियों ने भी पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। इससे दुनिया भर में पाकिस्तानी सेना की जमकर किरकिरी हुई। तालिबानी सरकार ने यह भी कहा कि वो अंग्रेजों की खींची हुई सीमा रेखा यानी कि डूरंड लाइन को नहीं मानती है। इसके जवाब में अब पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान का सिर कहे जाने वाले वखान कॉरिडोर पर नापाक कदम उठा रही है। इससे तालिबानी और टीटीपी आतंकी भी एक्शन में आ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने तालिबान से कह दिया है कि अगर वो डूरंड लाइन को नहीं मानती है तो वो भी वखान कॉरिडोर पर अफगानिस्तान पर कब्जा स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि ये वखान कॉरिडोर पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे अंग्रेजों ने बफर जोन के रूप में बना दिया था, इसलिए वे वखान कॉरिडोर को नहीं मानते हैं। अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर एक तरह से उसका चिकन नेक है, जो उसे चीन से सीधे जोड़ता है। चीन और अफगानिस्तान के बीच यहाँ से सीधा रास्ता बन रहा है, जिससे उसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ हाल ही में तजाकिस्तान के दौरे पर गए थे। पाकिस्तानी सेना चाहती है कि तजाकिस्तान और वहां मौजूद तालिबान विरोधी गुटों को एक साथ लाकर उसे दबाव में लाया जाए। वखान कॉरिडोर आज के समय में 4 देशों को जोड़ता है। वखान कॉरिडोर से 2 रास्ते निकलते हैं जो पाकिस्तान को कनेक्ट करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना काफी बड़े पैमाने पर रहती है। पाकिस्तान अगर वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है तो उसकी सीधी पहुंच तजाकिस्तान तक हो जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना अब इस नापाक प्लान पर काम कर रही है। चीन ने अभी इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है, तो उधर पाकिस्तानी सेना को मात देने के लिए भी तालिबान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। तालिबान ने कहा कि अब उसके लड़ाके टीटीपी आतंकियों के साथ मिलकर कहीं भी पाकिस्तानी सेना पर हमला कर सकेंगे। अब टीटीपी और तालिबान सेना दोनों मिलकर पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। तालिबानी सर्वोच्च नेता ने भी इसको मंजूरी दे दी है। तालिबान और टीटीपी अगर दोनों मिलकर हमला करते हैं तो पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बीच तालिबान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी है और कहा कि
अफगान लड़ाके परमाणु बम की तरह से हैं, जो पाकिस्तान को पानी पिला सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और तालिबान में छिड़ी जंग अभी फिलहाल रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट,